अरे ये क्या, इतनी तेज हवाएं! ये हवाएं कहीं उसी कहने वाले दानव को जगा ना दे। अगर वो दानव जाग गया तो पूरे जंगल में तबाही मच जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। सतरंगी जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी रहते थे। चमकी, इस जंगल में हम इतने समय से रह रहे हैं, आज तक हमें किसी ने भी चोरी करते हुए नहीं पकड़ा। हाँ चक्रू जी, हमने आज तक इतने पक्षियों और जानवरों के घर में चोरी की है, पर आज तक किसी के हाथ नहीं लगे, और देखना आगे भी हम किसी के हाथ नहीं लगेंगे। हाँ चमकी, और आगे भी हम इसी तरह चोरियां करके ऐश करेंगे, ऐश। सुबह होते ही न जाने इतना आलस क्यों आ जाता है। ओह, सुबह सुबह चाय ही मुझे इस आलस से जगा सकती है। सुबह की चाय में जो मजा है वो किसी में नहीं। चलो अब चाय बना लेती हूँ। जानू मौसी, ओ जानू मौसी, बाहर आइए। अरे ये तो रानो की आवाज है। इतनी सुबह सुबह रानो मेरे घर क्यों आई है? देखूं तो। जानू मौसी रानो की आवाज सुनकर बाहर आती है और देखती है रानो और हरियाली उसके घर के बाहर खड़े थे। क्या हुआ रानो, इतनी सुबह सुबह तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? अरे मौसी, सुबह नहीं दोपहर हो रही है। मेरे लिए तो सुबह ही है हरियाली। मेरी आंखें तब खुलती हैं जब सूरज मेरे सर पर हो। हम दोनों दाना लेने जा रहे थे मौसी, तो सोचा आपसे भी पूछ लूं, क्या आप चलेंगे हमारे साथ दाना लेने? अरे बाबा, इतनी धूप में दाना लेने? नहीं नहीं, इतनी धूप में मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं शाम को जाऊंगी दाना लेने, जब सूरज छिप जाएगा, ताकि मेरी दमकती गोरी त्वचा को हानि ना पहुँचे। पर मौसी, सूरज ढलने के बाद तो आपको कम दिखाई देता है, आप कैसे दाना ढूंढ पाओगी? मेरी आंखों पर मत जाओ रानो, मेरी आंखें दूर तक का देख सकती हैं। वहाँ देख, सूरज भी दिखाई देता है मुझे। रानो और हरियाली वहाँ से दाना लेने चले जाते हैं। हरियाली, अभी तक हमने कई जगह अनाज की तलाश की है। कल भी हमने बहुत जगह तलाश की थी, पर हमें कहीं दाना नहीं मिला। इसलिए आज हम दाना लेने गुफा के पास चलेंगे, शायद वहाँ कुछ अनाज मिल जाए। गुफा के पास? नहीं रानो, मैंने सुना है उस गुफा के अंदर अजीब आवाजें आती हैं। किस तरह की आवाजें? कहीं कोई पक्षी परेशानी में तो नहीं? नहीं रानो, मैंने सुना है वहाँ से मंत्र उच्चारण की आवाज आती है। मिट्ठू जी ने बताया था। कुछ दिन पहले जब मिट्ठू जी वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ बहुत सारे गहने पड़े थे। लालच में आकर जैसे ही मिट्ठू जी ने उन गहनों को उठाने की कोशिश की, वैसे ही मंत्र उच्चारण की आवाज और भी ज्यादा बढ़ गई। डर के कारण मिट्ठू जी वहाँ से भाग गए। न जाने कौन सी बला रहती है उस गुफा में। ऐसा कुछ नहीं होता हरियाली, शायद कोई जानवर को चोट लगी होगी। कोई बात नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम अनाज की तलाश कहीं और कर लेंगे। चक्रू जी, कई दिन हो चुके हैं मैं मेरी माँ के पास नहीं गई। आप कहो तो कुछ दिन अपनी मम्मी के यहाँ रहने चली जाऊं। आप तो जानते हैं ना मेरी माँ कितनी गरीब है। उनके लिए कुछ अनाज भी ले जाऊंगी और साथ में कुछ फल भी, जो हमने बिजली बाज के यहाँ से चुराए थे। अरे भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ चमकी, जाओ, और हाँ, सासू माँ को मेरा प्रणाम कहना। चमकी उसी दिन अपनी माँ के यहाँ रहने चली जाती है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका था। क्या करूँ, इतनी बारिश हो रही है। इस बारिश में अगर चमकी होती तो उसे पकोड़े बनाने को कहता। बारिश में चाय और पकोड़े खाकर मज़ा ही आ जाता। अनाज भी खत्म हो चुका है। आज रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लगता है आज कहीं चोरी करनी होगी। चक्रू अपने घोंसले से जंगल में चोरी करने निकल जाता है। बारिश धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी।
ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। इतनी बारिश में सभी अपने घरों में डूब के होंगे। मैं कैसे कहीं चोरी कर पाऊंगा? चक्रू ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र गुफा के बाहर पड़े कुछ गहनों पर जाती है। अरे, इतने सारे गहने! ये गहने आखिर किसके हैं? आसपास तो कोई जानवर या पक्षी नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये गहने कोई यूं ही छोड़ गया है। किसी और के आने से पहले मैं इन गहनों को चुरा लेता हूँ। फिर ये गहने मैं चमकी को उपहार में दूंगा। वैसे भी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। ये गहने देखकर चमकी खुश हो जाएगी। चक्रू गहनों की तरफ आगे बढ़ता है और वही मंत्र जोर जोर से शुरू होने लगते हैं। अरे, ये कौन गाना गा रहा है? यहाँ किसी के आने से पहले जल्दी से इन गहनों को उठा लेता हूँ और इन्हें ले जाकर अपने घोंसले में छुपा दूंगा। चक्रू जैसे ही उन गहनों को अपने पंखों से छूता है, वैसे ही एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है और चक्रू का शरीर एक बहुत विशाल दानव में बदल जाता है। चक्रू के गले में बहुत सारे गहने थे। तभी एक हल्की सी रोशनी से निकलकर एक सफेद चिड़िया प्रकट होती है। अरे अरे, ये क्या हो गया मुझे? अरे, ये सारे पेड़ इतने छोटे क्यों दिख रहे हैं? और मेरा शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया मुझे? मैंने अपने मंत्रों से तुम्हें इस गहनों को छूने से मना किया, लेकिन तुमने इन्हें छू लिया, इसलिए अब तुम एक दानव का रूप ले चुके हो। ये गहने श्रापित हैं और मैं इन गहनों के मोह को अपने मंत्रों से रोकती हूँ। मंत्रों से रोकती हूँ क्या मतलब? मुझे साफ साफ कह देती ये गहने श्रापित हैं। ये श्राप अब मुझे लग गया है। ये श्राप तुम्हें लग चुका है चक्रू। अब तुम्हारे अंदर धीरे धीरे दानव के गुण आ जाएंगे, जिसके बाद तुम अपना वजूद खो दोगे और रात होते ही तुम हमेशा के लिए ऐसे ही दानव का रूप ले लोगे। मगर ये श्राप टूटेगा कैसे? यह श्राप तोड़ा जा सकता है, पर ये कहते कहते अचानक जादुई चिड़िया अदृश्य हो जाती है। ये क्या? इस जादुई चिड़िया ने तो श्राप तोड़ने का उपाय ही नहीं बताया। मैं क्या करूं? क्या मैं ऐसे ही दानव बना रहूंगा? रात हो जाती है और चक्रू उसी गुफा में सो जाता है। सुबह। हे भगवान, ये सुबह सुबह इतनी तेज खर्राटे कौन ले रहा है? कौन कलमुहा मेरी नींद खराब कर रहा है? चक्रू के खर्राटे सुनकर सभी पक्षी और जानवर इकट्ठा हो गए। इतनी तेज खर्राटों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इन खर्राटों की आवाज़ से तो सभी के कान खराब हो जाएंगे। मुझे लगता है ये खर्राटे की आवाज़ उस ओर से आ रही है। उस ओर से? उस ओर तो कोई भी पक्षी या जानवर नहीं रहता। फिर इस तरह कौन सो रहा है वहाँ? मुझे लगता है उस ओर कोई नया जानवर आया है। ऐसी क्या बला आई है जंगल में जिसने पूरे जंगल को हिला के रख दिया? चलो देखते हैं। सभी उस दिशा में जाते हैं। यह आवाज़ तो इसी गुफा से आ रही है। अरे नहीं, यहाँ नहीं जाना, यहाँ खतरा हो सकता है रानो। पर वो कुंभकर्ण तो यहीं सो रहा है। देखो, मेरे नाजुक कानों से खून बहने वाला है इसके खर्राटे सुनकर। हमें देखना होगा आखिर अंदर कौन सा जानवर है जो इस तरह सो रहा है। सभी अंदर जाते हैं तो देखते हैं एक विशाल दानव गुफा में सो रहा है, जिसके पैर बहुत बड़े बड़े, सीना बहुत चौड़ा और उसके दांत जैसे किसी को भी एक बार में चबा जाए। अरे, ये कोई जानवर नहीं, ये तो दानव है। हे भगवान, अब क्या होगा? और इसने इतने गहने क्यों पहने हुए हैं? इसकी शादी है क्या? जानू मौसी की आवाज से दानव की नींद टूट जाती है। दानव को जागता हुआ देखकर सभी वहां से भाग जाते हैं। कौन है जिसने मेरी नींद खराब की है? गुस्से में लाल दानव ने जंगल में जाकर बहुत से पेड़ों को उखाड़कर फेंक दिया और वापस सोने चला गया।
सभी पक्षी एक पेड़ की खोकर में छुप गए। हे भगवान, ये क्या बला थी? इसने तो आधे जंगल को उजाड़ दिया। आज से पहले तो इस दानव को कभी नहीं देखा। ये दानव आखिर हमारे जंगल में कैसे आया? उस दिन इस गुफा से निकलते हुए मुझे बहुत अजीब आवाजें आ रही थी। शायद ये दानव किसी बिल से बाहर आया है। अरे बेवकूफ तोते, इतना बड़ा शरीर है उसका, वो बिल से नहीं, बहुत बड़े किले से बाहर आया है। अगर ये दानव हमारे जंगल में रहा तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। इस समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा रानो? गुफा के पास एक घोंसला था जहाँ टिंकू कबूतर अपनी माँ लीला के साथ रहता था। अब लीला काकी ही कुछ रास्ता बता सकती हैं। टिंकू कबूतर तो शहर के जंगल में रहता है रानो, और उसकी माँ इसी जंगल में नदी के किनारे बने घोंसले में रहती है। पर लीला काकी तो अंधी है, उन्होंने क्या ही देखा होगा, पर वो कुछ तो जानती होगी। चलो अब हम वहीं चलते हैं। हमें जल्दी से जल्दी लीला से मिलना चाहिए। चलो वहीं चलते हैं। सभी पक्षी मिलकर लीला काकी के पास जाते हैं। अरे आज तुम सभी यहाँ कैसे? काकी, जिस घोंसले में आप रहती थी उसके पास एक गुफा है। क्या आपने वहाँ कोई रहस्यमयी घटना होते देखा है? रहस्यमयी घटना? वहाँ हर वक्त कुछ मंत्रों की आवाज आती थी। एक दिन टिंकू को घर छोड़कर मैं उस आवाज के पीछे पीछे उस गुफा में चली गई, जहाँ मैंने देखा एक तांत्रिका यज्ञ कर रही है। उसका यज्ञ किसी भयानक दानव को बुलाने के लिए है। मैंने देखा उस तांत्रिका के पास अपार जेवरात और बहुत सी सोने की मुद्राएं हैं। वो खजाना उसने राजा के यहाँ से चुराया है। वो खजाना इस गुफा में छुपाकर वह कुछ सालों के लिए यहाँ से जाना चाहती थी, पर उसकी लाख कोशिश के बाद भी वह अपने यज्ञ से किसी भी दानव को ना बुला सकी। यह सब घटना मैंने अपनी आंखों से देखी, और जब उस तांत्रिका को यह पता चला तो उसने मेरी आंखें निकाल ली। उसके बाद उसने कुछ जेवर गुफा के बाहर रख दिए ताकि कोई भी लालच में उस जेवर को छुए तो वह दानव बन जाए और उसके गहनों की रक्षा करे। इसलिए जब कोई उस जेवर को छुएगा तो वह दानव बन जाएगा। इसका मतलब वह दानव हम में से ही एक है। हाँ, जरूर तुम में से ही किसी ने लालच में आकर गहनों को छुआ है। इस जंगल में लालच सिर्फ चमकी और उसके पति चक्रू में है। हो ना हो, इन दोनों ने ही कुछ किया है। अगर चक्रू या चमकी में से किसी ने किया है तो हमें उसकी मदद करनी होगी। पर यह श्राप कैसे टूटेगा? चक्रू या चमकी? फिर तो जरूर चक्रू होगा, क्योंकि मैंने चमकी को दूसरे जंगल जाते हुए देखा है। तभी एक रोशनी होती है और वही जादुई चिड़िया सामने आती है। यह श्राप तभी टूट सकता है जब उसके गले में पहने गहने तुम निकाल सको। वह गहने जैसे ही चक्रू के गले से निकलेंगे वह वापस अपना रूप ले लेगा। पर याद रहे, उन गहनों को उसी वक्त खत्म करना होगा, वरना वापस अगर किसी ने उसे छुआ तो वह भी दानव का रूप ले लेगा। हे भगवान, ऐसा क्या करें जिससे कि हम चक्रू को बचा पाएं? मुझे लगता है हमें चमकी को बुलाना चाहिए। वही अपने पति के गले में पड़ी इस आफत को बाहर निकालेगी। हाँ मौसी, चमकी को बुलाना चाहिए। मिट्टू चमकी को लेकर आता है। सभी उसे सारी बात बताते हैं। आए हाय, ये मेरे पति को क्या हो गया? चमकी, तुम्हें ही अब चक्रू को बचाना होगा। चक्रू को भी और इस जंगल को भी अपने पति से। पर कैसे? मेरे पास एक योजना है। सभी पक्षी गुफा के अंदर जाते हैं। तभी चमकी कहती है, ए जी सुनते हो? चमकी की आवाज से दानव उठकर खड़ा हो जाता है। मेरी नींद खराब करने वाली चिड़िया, मैं तुम्हें इसी वक्त अपनी उंगली से कुचल दूंगा।
दानव चमकी को कुचलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। चमकी बार बार उसके हाथों से बचकर निकलती है। तभी पीछे से रानो और बाकी सभी पक्षी गहनों पर आग लगा देते हैं। दानव आग से झटपटाकर गहने तोड़कर फेंक देता है। सभी गहने जलकर राख हो जाते हैं और चक्रू अपने असली रूप में आ जाता है। मुझे माफ कर देना सभी, मेरी एक गलती के कारण सभी को इस दानव को झेलना पड़ा। इसलिए कहते हैं, ज्यादा लालच बुरी बला है। जानू नाम है मेरा, सब जानती हूँ मैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।